हाय गाइस, आज के स्टूडियो में बात करने जा रहे हैं अडानी पावर और जेपी पावर के बारे में। गाइस, जैसा कि आपने फ्राइडे में देखा कि फ्राइडे को ज़्यादा कुछ अच्छा देखने को नहीं मिला, बट आज के दिन अगर आप जेपी पावर को देखेंगे तो भाई यहाँ पे 3% की गिरावट है। इसके बाद अगर आप अडानी पावर को देखोगे तो अडानी पावर में भी गाइस हमें जो वॉलेटिलिटी है वो देखने को मिले, जहाँ पे लगभग 3-3.5% का जो प्रेशर है वो क्रिएट हुआ है। एंड अगर पिछले कुछ दिनों का डेटा देखें तो यहाँ पे हमें न्यूट्रल देखने को मिला, यानी कि पिछले 1 महीने से कोई भी बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं हुई है। फिलहाल देखा जाए तो गाइस एक बड़े ब्रोकरेज से अडानी पावर को लेकर कुछ पॉजिटिव जो अपडेट्स दिए गए हैं तो वो हम देखेंगे। सो इसके साथ साथ अन्य जो अपडेट है वो भी हम कवर करेंगे जेपी पावर की भी, क्योंकि आपको पता है गाइस फिलहाल जो बाज़ार है उसमें क्या चल रहा है। जेपी पावर का भी पिछला 1 महीने का जो डाटा है वो न्यूट्रल है, नेगेटिव है। बट फिलहाल अगर मैं बात करूँगा इस पिछले 6 मंथ की तो पॉजिटिव है। एंड जेपी पावर एंड अडानी पावर दोनों का हमें डेटा जो पॉजिटिव है नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे समझिएगा इस चल क्या रहा है, बट इससे पहले आपको बता दूं मैं कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन किसी भी तरह से नहीं रहेगा। सो प्लीज़ आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करना जोखिम से भरा हुआ है। तो इस जोखिम को देखते हुए अपनी रिसर्च आप जरूर करिए। देखिए, अडानी ग्रुप का परफॉर्म देखोगे टोटली तो आप देख सकते हैं अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी स्पेशल पोर्ट यानी कि पोर्ट एंड अडानी ग्रीन है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशन है, एंड इसके साथ साथ अन्य कंपनियां हैं। तो इन सब में देखा जाए आज रेड जोन दिखा है। रेड जोन के पीछे रीजन क्या है? बाजार। बाजार में देखा जाए एक बड़ी गिरावट है। बड़ी गिरावट क्यों है? क्योंकि अमेरिका से जो अपडेट्स आ रही है, अमेरिकन जो बाजार थे उन्होंने फ्राइडे में बड़ी गिरावट दिखाई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आगे चल के जो फिड है वो ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे हालांकि जॉब डेटा बैठ रहा है, बट फिड को आशंका है कि महंगाई कंट्रोल से बाहर हो सकती है। उसको कंट्रोल करने के लिए जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ सकती है। तो उसके चलते क्या होगा, बाजार प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि देखने को मिला भी है। देन इनका इम्पैक्ट हमारे इंडियन बाजार पर भी दिखा, जहाँ पे अडानी ग्रुप में आज कई सारी गुड न्यूज आई बट पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा। देन बाजार पे भी आप देखोगे किस तरीके से चल रहा। साथ ही साथ जो जेपी पावर हाल ही में अडानी ग्रुप का पार्ट बना है उसमें भी हमें वोलेटिलिटी देखने को मिली है। दूसरी तरफ गाइस जेफरी से अडानी पावर और अन्य एक और कंपनी है उसको लेकर कुछ पॉजिटिव जो बाउंस बैक है उसके संकेत भी दिए गए हैं। बट फिलहाल अगर आप देखेंगे यहाँ पे गाइस अडानी पावर के वॉल्यूम में कितना डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरीके से हाल ही में यहाँ पे पॉजिटिविटी आती है फिर वॉल्टिलिटी आती है, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। बट अभी के टाइम जिस तरीके से वापस से प्रेशर दिख रहा है तो वॉल्यूम कहाँ तक है, तो लगभग 3.5 करोड़ की वॉल्यूम है, 1 करोड़ 21 लाख के आसपास डिलीवरी है, 35% का आंकड़ा यहाँ पे बैठता है। तो ये हमें डिलीवरी का जो डेटा है वो नज़र आ रहा है। एंड जो कंपनी का पी है वो आपको पता ही है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पी लगभग यहाँ पे 30 के आसपास का ट्रेड कर रहा है। दूसरी तरफ जेपी पावर में अगर हम देखें यहाँ पे क्या चल रहा है, तो जेपी पावर में हालांकि मैंने आपको सारी चीज़ें पहले समझाई थी किस तरीके से पिछले 2 क्वार्टर रिजल्ट से कंपनी के फंडामेंटल यानी कि जो पी की वैल्यू है उस पर इम्पैक्ट पड़ा है। बट अगर फिलहाल हम वॉल्यूम की तरफ नज़र डाल लें, हाल ही में जिस तरीके से एक बड़ी अनाउंसमेंट करी थी अडानी पावर ने कि हमने यहाँ पे 24% का एक्वायर कर लिया है, उसके बाद वॉल्यूम में बढ़ोतरी हुई थी, लगभग वॉल्यूम 100 करोड़ के पार भी चली गई थी। बट फिलहाल देखा जाए वापस से नॉर्मल वॉल्यूम है। यहाँ पे आप देखेंगे तो जेपी पावर की जो अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ यहाँ पे गाइस, तो इसकी वॉल्यूम आप यहाँ पे देख सकते हैं आज 34% इक्विटी है। एंड 9 करोड़ 8 लाख के आसपास का वॉल्यूम का डेटा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, जिसमें लगभग 3 करोड़ 9 लाख के आसपास की इक्विटी एंड 35% तक की जो डिलीवरी का डेटा है वो नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे कई लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई क्या यहाँ पे जेपी पावर में भी अडानी पावर की तरह ही ग्रोथ आएगी या नहीं आएगी। अब यहाँ पे अगर हम सिंपली देखें ना, तो अडानी पावर का प्लान क्या है, लगभग यहाँ पे एक बड़ी कैपेसिटी 30 गीगावाट को क्रॉस करना है 2030 तक, जो कि फ़िलहाल 17 साढ़े 17 गीगावाट तक कंपनी की कैपेसिटी है। अब इसमें जेपी पावर का एक्वायर भी शामिल है। तो अगर जेपी पावर की भी कैपेसिटी बढ़ती है, अडानी पावर इन्वेस्टमेंट करके आगे इसकी भी कैपेसिटी पावर कैपेसिटी इंक्रीज करता है, तो ये अडानी पावर में ही है तो है यहाँ पे। तो चांसेस हैं कि यहाँ पे जेपी पावर में भी हमें जो कैपेसिटी बढ़ोतरी है वो देखने को आगे मिल सकती है। बट फिलहाल देखा जाए ब्रोकरेज क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। देखिए गाइस, जेफरीज यहाँ पे अडानी के कुछ कंपनियां उनको लेकर बुलिश है यहाँ पे। तो कौन कौन सी वो कंपनियां, तो देखिए वैश्विक ब्रोकरेज जेफरीज ने हालांकि अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों को विजिट भी किया है, बोर्ड से बात भी करी है, एंड कंपनियों के बिजनेस के बारे में डिटेल भी यहाँ पे ली है। देन देखिए यहाँ पे जो निवेशकों पर पावर रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स में
यहाँ पे इनको लेकर जो है यहाँ पे बात कर रहा है। तो जेफरीज ने गाइस अदानी ग्रुप की 3 कंपनियों पर अपनी बुलिश है एंड यहाँ पे अपनी रेटिंग दी है इन्होंने। साथ ही साथ जेफरीज ने अदानी ग्रीन एनर्जी, अदानी पावर, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन एंड इन पर गाइस अपना जो मत है वो दिया है। एंड बिजली की मजबूत मांग और यहाँ पे प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना बेहतरीन रिकॉर्ड उन्हें लंबी अवधि के लिए यहाँ पे अच्छा बनाता है, ऐसा जेफरीज का बयान है। तो जेफरीज ने अदानी ग्रीन एनर्जी को भी बाई की रेटिंग दी थी गाइस, यानी कि पॉजिटिव जो है यहाँ पे बोल रहा है जेफरीज। अब इसके पीछे रीज़न क्या है, तो जेफरीज का मानना है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता वित्त वर्ष 2026 के 26 के 19.3 गीगावाट से बढ़कर वित्त वर्ष 2030 तक 50 गीगावाट तक ले जाने की है। गुजरात के खावड़ा में चल रहा 30 गीगावाट का विशाल प्रोजेक्ट इस ग्रोथ का मुख्य इंजन साबित हो सकता है यहाँ पे। तो ऐसा इसका मानना है। अदानी पावर को लेकर क्या है, तो पावर सेक्टर की इस दिग्गज कंपनी पर भी जेफरीज का भरोसा बरकरार है। ब्रोकरेज फर्म ने अदानी पावर पर अपनी रेटिंग दी है एंड साथ ही साथ गाइज यहाँ पे कंपनी का वित्त जो लक्ष्य है वित्त वर्ष 2032 तक अपनी कुल क्षमता का 42 गीगावाट तक पहुँचना है। आगामी क्षमता का लगभग 56% हिस्सा पहले से ही दीर्घकालिक बिजली कई समझौतों के तहत लॉक हो चुका है, यानी कि जो कंपनी अब 100% यानी कि जो इसका लक्ष्य है उसके अकॉर्डिंग जो 100% कैपेसिटी हासिल करेगी उसका 56% जो हिस्सा है वो तो अभी के टाइम कंपनी ने क्या कर लिया है, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट से सुरक्षित कर लिया, यानी कि किसको बिजली बेचेगी डिमांड यहाँ पे ये जो कैपेसिटी हासिल करके, तो खरीदार पहले से ही कंपनी के बन चुके हैं। तो ऐसा इसका कहना है। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखें ना, आगे अगर कुछ अपडेट आता है जेपी पावर चाहे अदानी पावर को लेकर, सो हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।